रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवे जमात के अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि पता है आपको, हम सिविक्स पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का यूनिट हमने स्टार्ट किया है। तो इसी सिलसिले में आज हमने जो टॉपिक चुना है, हमारा जो मौजू है वो है इलेक्शन सिस्टम, यानी इलेक्शन का निज़ाम। इलेक्शन हम कैसे करते हैं, इसके लिए टर्म क्या रहती है, या किन के लिए हम इलेक्शन करते हैं। अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो हम दो तरह का इलेक्शन अपने मुल्क में करते हैं। एक को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट इलेक्शन आम लफ्जों में कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो ये वो इलेक्शन है जिसमें हम अपने मुल्क के लिए नुमाइंदा चुनते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। दूसरा इलेक्शन जो है वो है विधानसभा। विधानसभा, ये जो विधानसभा है इसको हम आम लफ्जों में असेंबली इलेक्शन। और अगर हम इन दो इलेक्शंस की बात करेंगे तो तकरीबन ये इलेक्शंस मुल्क के हर स्टेट में होती है। और ये दोनों इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, लेकिन दोनों के लिए इनके जो इलाके होते हैं वो मखसूस होते हैं। पार्लियामेंट से जो हमारा नुमाइंदा बनता है इसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो असेंबली से हमारा बनता है उसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन लोकसभा के लिए या पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज होती है वो डिफरेंट होती है। और जो ये जो असेंबली इलेक्शन है इसके लिए हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री होती है वो डिफरेंट होती है। आमतौर पर ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री बहुत ज्यादा होती है, बिग एरिया, या वी कैन से लार्ज एरिया एज कंपेयर टू दिस। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शंस कब होते हैं। These elections are held after every 5 years. 5 years. ये इलेक्शंस हर 5 साल बाद किए जाते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शंस भी असेंबली इलेक्शंस भी ये 5 साल बाद किए जाते हैं। लेकिन अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे, कुछ स्टेट्स में ये इलेक्शन 6 साल की टर्म के होते हैं। अगर हम बात करेंगे इरिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ ये कहेंगे जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था 5 अगस्त 2019 से पहले, तो वहां हमें 6 ईयर्स की टर्म होती है। लेकिन अब हमारी टर्म भी 5 हो सकता है, ये 6 ईयर की टर्म और किसी स्टेट में होगी। लेकिन जो पार्लियामेंट इलेक्शन है ये पूरे मुल्क के लिए 5 साल के बाद ही, यानी कि इनकी रेगुलर टर्म 5 साल है। ऑलमोस्ट असेंबली इलेक्शन भी 5 साल के टर्म के बाद किए जाए, लेकिन किसी स्टेट में ये कोई हम ये कह सकते हैं रियर केस या एक्सेप्शनल है, कहीं पे 6 साल बाद किया जाता है। इसलिए मतलब है जब 5 साल एक हुकूमत को हो जाते हैं, एक नुमाइंदे के हो जाते हैं, उसकी जो टर्म होती है ऑटोमेटिकली एंड्स। द टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 years, और वी कैन से रेगुलर पीरियड, जो भी इसका होगा ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है ये टर्म इसकी, किसकी, चाहे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। इसका मतलब जब 5 साल इसकी जो रेगुलर टर्म है, जब इसकी ये टर्म कंप्लीट हो जाएगी, चाहे ये पार्लियामेंट होगा, चाहे ये लोकसभा होगा या असेंबली होगी, विधानसभा होगा, ये हम ये कहेंगे कि बोथ स्टैंड्स डिसॉल्व किसको कहते हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है, तहलील कहते हैं।
इसके लिए एक अलग सी टर्म उर्दू में है तहलील, यानी कि ऑटोमेटिकली इट कम्स टू एन एंड। कौन, चाहे ये पार्लियामेंट बनी होगी या असेंबली या कोई भी हुकूमत जो होगी, जब इसके मेंबर्स की टर्म 5 साल कंप्लीट होगी या जो भी रेगुलर पीरियड होगा, ये असेंबली या ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कानून पहले से ही है। आपकी टर्म 5 साल है या 6 साल है या कोई भी रेगुलर पीरियड होगा, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी आप खुद ब खुद खत्म हो, ये असेंबली या ये पार्लियामेंट ये खुद ब खुद डिसॉल्व होगी। अब इलेक्शंस की बात करेंगे। इलेक्शंस कैसे करते हैं? इलेक्शन चाहे ये लोकसभा होगी या विधानसभा होगी, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको पहले ही बोला, ये एरिया होता है, स्पेसिफाइड एरिया होता है। वोटर्स इसी एरिया में अपना वोट डालते हैं। एक इलाका होता है ये, चाहे पार्लियामेंट के लिए बड़ी होती है, असेंबली के लिए ये इलाका छोटा होता है, ठीक है ना। कभी कभी 2 असेंबली सीटें या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज या 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ एक पार्लियामेंट सीट में आती है। अगर हम मिसाल के तौर पर अपने कोपारा की बात करेंगे, हमारे कोपारा में ही 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 5। कौन कौन सी? हंदवाड़ा है, कोपारा है, और कौन है? हंदवाड़ा, कोपारा, लंगेट, सगाम और करनाल। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट में हमारे कौन आता है? कोपारा भी आता है, बारामूला में आता है, बांडीपुर, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है। इतनी बड़ी हमारी पार्लियामेंट सीट है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू विधानसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम? इलेक्शन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इनकी टर्म खत्म हो जाती है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, और इलेक्शन कैसे किए करते हैं? एज पर आवर सिक्योरिटी सेटअप, एक ही वक्त कर सकते हैं एट द सेम टाइम में एक ही में कर सकते हैं। अगर हमें हालात ठीक लगेंगे, हमारे पास मैन एंड मशीनरी होगा, तो ये हम इलेक्शन एक ही दिन में कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैन पावर की कमी है, सिक्योरिटी रीजंस है या कोई और वजह होगी, तो हम विद इन डेज करते हैं या अलग रीजन वाइज करते हैं, रीजन वाइज करते हैं, बट विद इन फ्रेमड टाइम पीरियड, विद इन फ्रेमड टाइम पीरियड। और फिर रिजल्ट एक ही दिन डिक्लेयर करते हैं ताकि टर्म स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। रिजल्ट हम अलग अलग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ भी कर सकते हैं या विद इन 1 महीने के अंदर कर सकते हैं या 15 दिन के अंदर कर, इलाकों के साथ करते हैं कि एक इलाके कर दिया फिर दूसरे इलाके करें, लेकिन ऐसा नहीं हम सालों भर इसके साथ रहेंगे। Es करो ना वही किस वजह इलेक्शन ना अथवा टाइम रेख थवा डॉट रेख इस महीनों करे पाकिंदा आसे ऐलान कोस रिजल्ट आई डिक्लेयर करन इन दाश के साथ सर्वे रिजल्ट डिक्लेयर तिमी दा पे मेंबर्स टर्म का सा स्टार्ट या इमदा इतनी पान पार्टी ये बनाए क्या इमदा का हुकूमत बनाया मेजॉरिटी आए, मगर इलेक्शन हका करते हैं कुन टाइम पीरियड दौरान इलेक्शन जरूरी कि इसका एक ही दौर क्या अस्पताल की वारिया चीज जरूरत पे मैन पे जरूरी मशीनरी पे जरूरत बाकी सिक्योरिटी इंतजाम का आसान या मुलाजिम मूव करने का इंतजाम आसान कर ये एक ही दफा पॉसिबल गसे, इसलिए हका पूरे दाखला था वो दा था या इसको अलग वाई इब्दा करा पे पर दहन काना चोस बेदा करा वो ऐसा कान पकनावा छ जो ये हम इलेक्शन करते हैं एक साथ, यानी कि सारे लोकसभा का इलेक्शन विद इन अ टाइम पीरियड करते हैं, फ्रेम टाइम पीरियड या असेंबली में करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन इसको हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, कभी कभी हम 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन करते हैं। वहां क्यों होता है? जो हमने ये नुमाइंदे बनाए हैं इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान, या तो कोई नुमाइंदा रिजाइन करता है, यहाँ तो कोई नुमाइंदा रिजाइन करता है, फिर इस जगह हमें दूसरा इलेक्शन करना पड़ता है नया नुमाइंदा चुनने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है, चाहे असेंबली की बात हम करेंगे या पार्लियामेंट की बात करेंगे, ये जो हमारा नुमाइंदा होता है किसी वजह से या नेचुरल या एक्सीडेंटल या कोई हादसा हो जाता है, ये मर जाता है,
अब हमें इसकी जगह नया नुमाइंदा चुना है, और ये जो प्रोसेस है, चाहे हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी के करेंगे या 2 के लिए करें या 5 के लिए करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी इसके लिए नहीं करना पड़ा, उस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन। किस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन कहते हैं? जब कोई पार्लियामेंट या स्टेट में असेंबली का कोई मेंबर रिजाइन करेगा, उस एक सीट के लिए या 2 सीट के लिए जब हम रिजाइन करें या इलेक्शन करेंगे, उस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन कहेंगे। या खुदा ना खास्ता कोई मेंबर, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर होगा या इसका असेंबली का मेंबर होगा, ये मर जाएगा, इसकी जगह हम जब दूसरा इलेक्शन करते हैं, एक मेंबर को चुनने या 2 मेंबर्स को चुनने के लिए, इन इलेक्शंस को हम बाय इलेक्शंस कहते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे इलेक्शन सिस्टम की। तो आपने देखा कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या इसको हम असेंबली भी कहते हैं, इसके लिए एक रेगुलर टाइम पीरियड फ्रेम किया हुआ होता है, और एक उस टाइम के बाद हम इलेक्शन करते हैं, रेगुलरली करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वे किसी मुल्क का भी हो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम इलेक्शन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।